हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं दाइमा इंग्लिश क्लासेज में। मैं राज दाइमा क्लास 8th इंग्लिश का जो पेपर है वो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हर तरह की एप्लीकेशन जो है वो आप लिख पाएंगे इस एक वीडियो को देख करके। तो यहाँ एक एप्लीकेशन दी हुई है, उस एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये आता है और ये आप लोगों को बिल्कुल आसानी से मैं बताऊंगा कि किस तरह से इजी वे में करते हैं। तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेना ज़रूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आता है और किस तरह से पूछा जाता है और आप लोगों को किस तरह से करना है। लेटर भी आता है और एप्लीकेशन भी आती है। इस वीडियो में हम लेटर नई एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखा हुआ होता है इमेजिन दैट, मान लो कि यू आर रवि, तुम रवि हो, और एक नाम और दिया हुआ होता है रेखा। तो यहाँ अपना नाम और ये हमें पता चल रहा है कि अपना नाम क्या है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नागौर, और ये स्कूल का नाम पता चल रहा है हमें कि हम पढ़ कहाँ रहे हैं, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नागौर में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ है कि आप लोगों को रीज़न दिया जाएगा एप्लीकेशन लिखने का। ये बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है क्योंकि यही एप्लीकेशन में आपको लिखना है। इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर क्या दे रहा है, यू वॉन्ट टू प्ले अ फ्रेंडली मैच। तुम एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हो क्रिकेट का, ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का। तो यहाँ पर जो 3 वर्ड्स हैं इन पे आप गौर करिए। एक तो यहाँ पर है प्ले और एक है फ्रेंडली मैच और एक है क्रिकेट। किसके साथ खेलना चाहते हैं, क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मेड़ता, यानी कि गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मेड़ता की जो कक्षा 8 की जो टीम है उसके साथ आप ये फ्रेंडली मैच जो है वो खेलना चाहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू अलाउ यू टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच। तो राइट का मतलब क्या होता है, लिखो। क्या लिखो, एप्लीकेशन लिखो। किसको लिखनी है, योर हेड मास्टर को। किस चीज़ के लिए लिखनी है, अलाउ करने के लिए। किस चीज़ के लिए अलाउ करेंगे आपको, प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच। आपको फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने देने की अनुमति देने के लिए अपने जो प्रधानाध्यापक हैं स्कूल के, शाला प्रधान, उनको एक एप्लीकेशन लिखनी है। कुछ हिंट्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। यू यहाँ पर क्लू जो है वो दिए हुए हैं, वॉन्ट टू प्ले फ्रेंडली मैच। जो क्वेश्चन में होता है अमूमन यही होता है, एक आध वर्ड जो है वो अलग हो सकता है, बाकी उसी में जो एप्लीकेशन में क्वेश्चन में लिखा हुआ वही वर्ड्स जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो ये रूट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको जो एप्लीकेशन है वो लिखनी है। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो निश्चित होता है। इस फॉर्मेट में हम एप्लीकेशन जो वो लिखते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है। ये एड्रेस लिख दिया, फिर यहाँ पर डेट लिखनी होती है। उसके बाद आप लोगों को जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो, हेडमास्टर को लिख रहे हो तो हेडमास्टर लिख दो। अगर प्रिंसिपल को लिखना हो तो प्रिंसिपल को लिख दो। यहाँ स्कूल का नाम वो आएगा जो आप यहाँ पर बताया हुआ है कि आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो। किस में स्टडी कर रहे हो, इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ रहे हो। तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, अब यहाँ जगह का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है नागौर। आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ इसमें आपको भरना है जो पेपर में दिया हुआ है वो। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे नागौर। यहाँ नागौर आपने लिख दिया। फिर यहाँ है सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को लिखना है। सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नागौर लिखेंगे। तो स्कूल का नाम हमने लिख दिया नागौर। सब्जेक्ट जब भी आप लिखें, सब्जेक्ट में निश्चित है कि आप फोर जो है उससे स्टार्ट करोगे। अगर आप फोर के बाद में वर्ब लगाते हो तो आईएनजी आपको ज़रूर लगानी है। और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। यहाँ से टू लिखा हुआ है ना, टू अलाउ यू। तो यहाँ टू जो है
या तो फोर लगाओ या फिर टू लगाओ, एक ही बात है। तो टू अलाउ यू या तो ये लिख दो, या फिर ये जो फोर है ना, ये टू की जगह पर हम लगाएंगे। तो यहाँ फोर के बाद में जो आप लोगों को लिखना है वो लिखनी है आईएनजी वाली फॉर्म, किसकी, अलाउ की। ये जो अलाउ है इसका अलाउइंग कर देंगे, और यू क्योंकि अब आप प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को अलाउ थोड़ी करोगे, आपको चाहिए अनुमति, तो अलाउ अस, यू की जगह पर आपको क्या करना है, अस करना है। और अगर इंडिविजुअल यानी कि अकेले के लिए आपको अगर लिखना हो तो आपको यहाँ पर मी करना है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, हेडमास्टर के बाद, यहाँ से सब्जेक्ट लिखना है। इसमें क्या करना है, अलाउ में इसमें आईएनजी लिख देनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर अलाउिंग, यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, फॉर अलाउिंग। फॉर अलाउिंग, यू की जगह पर क्या हो जाएगा, अस। अब अलाउिंग अस किस चीज़ के लिए, जो लिखा हुआ है यू के बाद में, टू प्ले फ्रेंडली क्रिकेट मैच, वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे। टू प्ले अ फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या है, क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच, ये आपने यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो लिख दिया इस तरह से। फिर यहाँ सर लिखेंगे, सर के बाद ये निश्चित लाइन है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। अब क्योंकि आप फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेल रहे हो तो क्लास के हिसाब से आप लोगों को एक लाइन और लिखनी है। हो सकता है पेपर में वो दी हुई हो सकता है कि वो पेपर में दी हुई नहीं हो, फिर भी आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ लिखना जरूर है। क्या लिखना है कि आई एम द कैप्टन ऑफ, आई एम द कैप्टन, आई एम द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल, आवर स्कूल क्रिकेट टीम। ये आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। तो आई एम द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम। फिर आप लोगों को ये लिखने के बाद, अब कई बार क्या होता है कि मॉनिटर भी बनना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आई एम द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 8th। इस तरह से भी लिखना पड़ता है। तो ये अगर क्रिकेट मैच हो, चाहे वॉलीबॉल मैच हो, चाहे कोई सा भी मैच हो, आपको यहाँ पर ये लाइन जो है, आई एम द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम, अगर फुटबॉल वाला होता तो स्कूल फुटबॉल टीम, अगर वॉलीबॉल का होता तो वॉलीबॉल टीम, यहाँ पर ये लिख देते। अब यहाँ पर अकेले तो खेलने से रहे कि आई वॉन्ट टू प्ले अ फ्रेंडली मैच, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो है वो खेलेगी, तो पूरी टीम जो है उसके लिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे, पूरी टीम के लिए यहाँ पर लगाओगे वी वॉन्ट टू प्ले, यानी कि वी वॉन्ट टू प्ले, वी वॉन्ट टू प्ले इसको हटा देते हैं यहाँ से, जो ब्लैंक है इसको हटा देते हैं। तो वी वॉन्ट टू प्ले अ फ्रेंडली, फ्रेंडली क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडली क्रिकेट मैच के आगे लिखा हुआ है क्रिकेट, मैंने पहले ही लिख दिया, आप चाहे तो बाद में लिख सकते हैं। क्रिकेट मैच ऑफ, फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट मैंने लिख दिया, क्रिकेट मैच। अब किसके साथ में, तो विथ लगा करके, विथ क्लास 8th यहाँ पर लिख देंगे। विथ जो इसमें लिखा हुआ है पेपर में वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई अलग से एक्स्ट्रा जो है वो हम नहीं लिख रहे हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है क्लास 8th, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मेड़ता, तो यहाँ लिख देंगे हम गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सेकेंडरी, फिर लिख देंगे स्कूल, और यहाँ दिया हुआ है मेड़ता तो लिख देंगे मेड़ता। तो वी वांट टू प्ले फ्रेंडली क्रिकेट मैच विथ क्लास 8th ऑफ, क्लास 8th के बाद में ऑफ लगा हुआ है, वो छोड़ दिया था, लिख देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मेड़ता। यहाँ पर सेकेंडरी जो है इसमें एस जो है वो बड़ा कर देंगे सेकेंडरी का, और स्कूल जो है स्कूल का भी एस जो है वो बड़ा कर देंगे। स्कूल का नाम जो होता है उसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग हम करते हैं, मेड़ता। तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये चाहे तो यही इतना ही लिख करके हम इसको क्लोज कर सकते हैं, आगे की वाली जो लाइन है उसी में। और चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि वी विल प्ले विथ डिसिप्लिन्ड मैनर। आई अश्योर्ड यू, ये लाइन लिख सकते हो, आई अश्योर्ड यू on behalf of my team that we will play in disciplined manner। ये लिख सकते हो, अगर ना लिखो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है। अब लिखने में तो बहुत सारे पूरा का पूरा ग्रंथ जो है वो आप लिख दो, लिखने का कोई पार नहीं है, कितना भी लिखो। तो अब यहाँ लिख देंगे यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू। अब रिक्वेस्टेड टू इसमें लिखा हुआ, देखो सब्जेक्ट में जो लिखा था ना रिक्वेस्टेड टू अलाउ अस टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच, चाहो तो ये लिख दो यहाँ पर, और चाहो तो यहाँ से उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ देखो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू अलाउ यू। यहाँ से जहाँ से सब्जेक्ट लिखा था ना वहाँ से वो की वो लाइन जो है वो हम यहाँ पर आगे टू के बाद में जोड़ देंगे। इस टू से ये वाली जो लाइन है ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। टू अलाउ अस टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच। ये फिर नीचे लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली लिख करके यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर रवि और रेखा, अगर आप लड़के हो तो यहाँ लिख दो रवि, इस तरह। इसको हटा देता हूँ रवि, और यहाँ पर नीचे जो है नीचे लिख देंगे क्लास। क्लास 8th जो है वो नीचे हम लिख देंगे। इस तरह से ये एप्लीकेशन जो है वो हम लिखते हैं। अब इसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं इनके अलग अलग नंबर हैं। रवि के आगे आप कैप्टन यहाँ पर लिख सकते हो, रवि के आगे यहाँ नीचे लिख सकते हो कैप्टन। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये एप्लीकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह आप लोगों को क्वेश्चन में ही से ही देख करके एप्लीकेशन जो है वो लिखनी है, कहीं बाहर से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका आप लोगों को भी बताया है उस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं आराम से। तो एप्लीकेशन जो है इसके बाद में एक दूसरी एप्लीकेशन जो है वो सेम इसी तरह की है, वो हम देख लेते हैं। जैसे वो लिखी थी उसी तरह से, इमेजिन दैट यू आर कमल कल्पना स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नागौर, योर ग्रैंड मदर इज इल। यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी दादी जो है वो बीमार है। यू हैव टू स्टे एट होम टू लुक आफ्टर हर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। कुछ भी इसमें भी नहीं है, यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि योवर जो आता है उसको आप लोगों को माई में बदल देना है। अब आप यहाँ पर लिख दोगे योर ग्रैंड मदर इज इल,
तो इसका मतलब तो ये होगा ना, आप हेडमास्टर को लिख रहे हो तो हेडमास्टर की दादी बीमार हो गई, दादी आपकी है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माई ग्रैंड मदर इज इल। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ जो लिखना है वो क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले स्कूल जो है, स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तक, यहाँ आप जगह का नाम जो है वो लिख देंगे फिर से, NAGAUR, ये जगह का नाम हो गया। सब में सेम है, यही है, आदर्श नगर मैंने चेंज नहीं किया, आप जाओ चाहो जो एड्रेस लिख सकते हो। यहाँ आपने जयपुर लिखा हुआ है, तो अगर वहाँ ऊपर जयपुर नहीं लिखा हुआ है, नागौर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर नागौर लिख सकते हैं। और अगर आप जयपुर में रहते हो, जयपुर से आप एप्लीकेशन भेजते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अप डाउन करें, तो आप जयपुर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुद का एड्रेस यहाँ पर लिखना है जहाँ से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। स्कूल का नाम भी अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कई लोग तो एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एड्रेस में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ डेट आ जाएगी, मार्च, डेट लिखने का जो तरीका है वो है March 21, 2023। फिर नीचे लिख दिया द हेड मास्टर, यहाँ स्कूल का नाम आ गया, यहाँ जगह का नाम लिख दिया। सब्जेक्ट में फिर से वही है 4 लगा करके, अब ये कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट जो है वो कहाँ मिलेगा, वही राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर आप लोगों को सब्जेक्ट जो है वो मिलेगा। जैसे ये लिखा हुआ रहा लीव फॉर 3 डेज, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में आप लिख दोगे फॉर लीव, डायरेक्ट यही लिख दो फॉर लीव, बस छुट्टी के लिए, तो भी चल जाएगा। यहाँ विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल एक ही बात है, तो ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ देखना है कि रीज़न क्या है, आप क्या किस रीजन के चलते छुट्टी जो है वो लेना चाहते हो। तो योर ग्रैंड मदर इज इल, आपकी दादी बीमार है, तो इसमें योर की जगह पर तो क्या कर देना है, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर इज इल। आप सिक भी लिख सकते हो, इसकी जगह पर सिक भी लिखा हुआ आ सकता है, SICK, सिक, योर ग्रैंड मदर इज सिक। तो माई ग्रैंड मदर इज इल, ये जो यू है, अब यहाँ पर फिर से यू लिख दोगे तो फिर तो ये हेडमास्टर के लिए लिख रहे हो कि भाई यू हैव टू स्टे एट होम, आपको घर पे ठहरना है, आपको घर पे नहीं ठहरना है, मुझे घर पे ठहरना है क्योंकि दादी बीमार है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आई हैव टू, उसी में से क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है आई हैव टू स्टे, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो यू है, इस यू को चेंज किया है, ये जो यू है, योवर को यहाँ योर यहाँ से उठाना है अपने को, योर ग्रैंड मदर इज इल की जगह पर लिख दिया, यहाँ पर योवर की जगह का क्या कर दिया, माई, ये जो यू है इसकी जगह पर क्या कर दिया, आई। तो आई हैव टू स्टे एट होम, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई हैव टू स्टे, हाथ से लिख देता हूँ, एट होम, आई हैव टू स्टे एट होम, मुझे घर पर ही रुकना है। किस लिए रुकना है, टू क्या करना है, स्टे घर पे रुक करके क्या करना है, टू लुक आफ्टर, यहाँ पर लिखा हुआ ना टू लुक आफ्टर हर, ये पूरा का पूरा लिख देंगे, टू लुक आफ्टर हर, ये लिख दिया यहाँ पर टू लुक आफ्टर हर। तो ये हो गई एप्लीकेशन। अब लिखने को तो डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दी है, मैं दवाइयाँ दूंगा, मैं उनको खाना खिलाऊंगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड लिमिट होती है 60 से 80 शब्द जो होते हैं वो इसमें लिखने होते हैं, और 60 ये हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो जो 2 लाइन या 3 लाइन आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई रहती हैं, वही 2-3 लाइन जो है वो यहाँ पर लिख देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसमें यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू, जैसे कि पहली एप्लीकेशन में बताया था कि टू के बाद में यहाँ टू ग्रांट, अब यहाँ पर फिर से यू लिख दोगे तो क्या हो जाएगा कि तुम्हें प्रदान करें 3 दिन की छुट्टी, तो हेडमास्टर को थोड़ी प्रदान करनी है, अपने को लेनी है, तो टू ग्रांट मी रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्रांट, ये यहाँ से लिख देंगे टू के बाद से, लास्ट जहाँ से सब्जेक्ट हमने लिया था वहीं से, यहाँ हर एप्लीकेशन में इसी तरह से लिखते हैं। तो टू ग्रांट मी, यू की जगह पर मी कर देंगे, ग्रांट मी, फिर क्या है, लीव फॉर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3
लीव फॉर 3 days। योर्स ओबीडेंटली यहाँ पर लिख दिया। अब योर्स ओबीडेंटली के बाद यहाँ नाम लिखते हैं। नाम लिखते हैं तो कईयों की आदत होती है यूँ उल्टा सीधा यूँ लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल सीधा सीधा ही लिखना है, ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह जो है वो नहीं बनानी है, सीधा सीधा ही लिखना है। तो योर्स ओबीडेंटली, नाम यहाँ पर दिया हुआ क्या है, कमल और कल्पना, आप दोनों में से कोई भी नाम जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, कमल लिख दिया। क्लास जो है वो इसमें दी हुई है। अगर आप रोमन नंबर में लिखते हैं तो इस तरह से TH जो है वो आपको नहीं लगाना है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये ऑलरेडी 8th है तो 8th नहीं करेंगे हम, 8th ही यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 8th हो जाएगा इस तरह से, और एप्लीकेशन जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। ये जो चीज़ें सिर्फ मैंने देखो क्या भरा है, एक ये चीज़ भरी है, एक ये चीज़ भरी है, और एक ये चीज़ भरी, और एक ये सब्जेक्ट जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया। इस तरह से ये दादी की बीमारी जो है, अब दादी बीमार नहीं हो, मान लो आप खुद बीमार हो, तो आई एम इल यहाँ पर लिख सकते हैं क्या। जैसे ये लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर इज इल, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अब तो लिखने को तो डॉक्टर है सजेस्टेड फॉर रेस्ट, ये भी लिख सकते हो, आराम करने के लिए डॉक्टर ने सुझाव दिया है। तो लिखने में क्या जाता है, कुछ भी लिख दो, बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं। डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड मैनी टाइप्स ऑफ या मैनी काइंड्स ऑफ मेडिसिन, सिरप्स, कैप्सूल्स, टेबलेट्स, सब लिख दो, इंजेक्शन वगैरह सारा का सारा, लिखने में क्या जाता है। लेकिन वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है, उसको क्रॉस नहीं करना है। तो आपको 2 या 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, वो यहाँ से एप्लीकेशन जो क्वेश्चन होता है उसी में से लिख देना है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हम और देख लेते हैं। आज मैं एप्लीकेशन ही बता रहा हूँ आपको, सारी की सारी जितनी भी हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, इमेजिन दैट यू आर रोहित। अब आपका नाम जो है वो क्या है, अब आपका नाम है रोहित, ये आप नाम लिखोगे या फिर सपना नाम अपना लिखोगे। स्टडिंग, पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नागौर, तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नागौर में पढ़ रहे हो। यू वांट टू प्ले फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विद क्लास, ये एप्लीकेशन वापस आ गई, इसको हम लिख चुके हैं। ये प्ले का नहीं है शायद, क्योंकि नीचे यहाँ पर कुछ और लिखा, विजिट साइंस फेयर, ये है यू वांट टू विजिट, यहाँ पर लिखा हुआ है यू वांट टू विजिट, इसको चेंज कर देते हैं, मिस प्रिंट हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है यू वांट टू विजिट अ साइंस फेयर। साइंस फेयर, विज्ञान मेला जो है, हेल्ड इन, अब यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा, कहाँ पर ये आयोजित हो रहा है साइंस फेयर जो है, उस स्कूल का नाम यहाँ पर, ये बन गया क्वेश्चन। ये तो इमेजिन दैट यू आर रोहित, मान लो कि तुम रोहित हो या सपना हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नागौर, यहाँ भी चेंज कर देते हैं, इसकी जगह पर हम जयपुर लिख देते हैं। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में आप पढ़ रहे हो। यू वांट टू विजिट अ साइंस फेयर हेल्ड इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं जगह का नाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जगह यही रहने देते हैं। चलो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू अलाउ यू टू गो टू विजिट द साइंस फेयर, तो ये सेम है, ऐसे ही इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं, यू में यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, ये फॉलोइंग क्लूज जो हैं कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर। वॉन्ट टू विजिट द साइंस फेयर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, अलाउ टू विजिट, वही जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको अलग से लिखा गया है, केवल इन्हीं वर्ड्स जो उनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रयोग में लेना है इन वर्ड्स को। तो सबसे पहले तो लिख दिया एड्रेस, आदर्श नगर जयपुर, फिर लिख दी मार्च 21, 2023, जिस दिन आप लिख रहे हो वो डेट है। द हेड मास्टर, ये शाला प्रधान जो है उनका नाम लिख दिया, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि हमने वहाँ पर जयपुर लिखा है, स्कूल का नाम जो है वो जयपुर लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे जयपुर, ये लिख दिया जयपुर। फिर सब्जेक्ट है, तो 4 के बाद में यही चीज़ वापस आ गई, अलाउिंग अस, 4 के बाद
आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। हाथ से मैं लिख देता हूँ। फॉर allowing us to visit the science fair। ए भी लगाओ, वहाँ ऊपर देख करके बिना घबराए हुए लगा दो साइंस फेयर। ये लिख दिया साइंस फेयर। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। और ये कहाँ से उठाया, जैसे पहले बताया था टू के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आता है, ये रहा। अब यहाँ जो यू है इसको आपने बदला है किस में, अस में बदला है। तो यहाँ पर सर लिख दिया। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। अब यहाँ पर आप यहाँ अब अकेले तो देखने जाओगे नहीं, पूरी की पूरी क्लास जाएगी, तो यू की जगह पर हम क्या कर देंगे, वी कर देंगे। क्या करेंगे, वी वॉन्ट टू विजिट, वही लाइन लिख रहे हैं, वी यू की जगह पर वी कर दिया, वी वॉन्ट टू विजिट अ साइंस फेयर, विजिट अ साइंस। बाकी चीज़ों को छेड़ना ही नहीं है, बस ये चीज़ें जो इंस्ट्रक्शंस आती है ना यू लग करके, बस यही यू की जगह आई या फिर वी कर देना है। समूह में हो तो वी कर देना है, अकेले आप कोई काम करते हो तो आई कर देना है। अब दादी आपकी बीमार है तो सब के सब थोड़ी घर पे रुकेंगे, आपकी दादी बीमार है तो आप ही रुकोगे घर पे, तो वहाँ आई का प्रयोग करेंगे। तो विजिट साइंस फेयर हेल्ड इन, आगे लिखा हुआ है हेल्ड इन, ये रहा हेल्ड इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मेड़ता, ये पूरा लिख देंगे, इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मेड़ता। अपनी तरफ से अगर आप जोड़ना चाहें बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जोड़ना चाहें तो बिल्कुल ये यहाँ तक आपकी हो गई है। जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू अलाउ अस, वापस वही चीज़ है, टू के बाद ये दो बार लिखी जाती है, एक बार सब्जेक्ट की जगह पर और दूसरी बार यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू यहाँ पर। तो ये जगह आपको याद कर लेनी है। तो यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू अलाउ अस टू गो टू विजिट द साइंस फेयर। अब चिड़ियाघर की बात आए, विजिट टू अ जू, तो विजिट टू द जू के लिए आप लोग जू लिख दो, साइंस फेयर है साइंस फेयर। कुछ भी देखना चाहो आप तो उसके लिए, सर्कस देखना चाहो तो सर्कस आ जाएगा, साइंस फेयर की जगह पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। साइंस फेयर की जगह पर विजिट टू द जू हो जाएगा, साइंस फेयर हो जाएगा, विज्ञान मेला जो है वो हो जाएगा, पुस्तक मेला बुक फेयर वो हो जाएगा। ये भ्रमण के लिए है। तो थैंकिंग यू योर्स ऑबिडेंटली, नाम यहाँ पर दिया हुआ देखो रोहित, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे रोहित, और क्लास जो है वो यहाँ पर लिख देंगे क्लास 8। अब जितनी अच्छी आप एप्लीकेशन लिखना चाहो उतनी अच्छी लिख सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है ये भी कम नहीं है, आप लोगों को इस तरह से लिखने पर भी पूरे में से पूरे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। बस स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो मत करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी सीखेंगे, इस वीडियो में इतना ही। और कल हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊं कल लाइव आकर के। तो इस वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।